मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आज फिर उसी अनजाने नंबर से वही मैसेज आया था जो अक्सर मेरे मोबाइल पर आता था। नंबर तो एक ही था। मैं समझ नहीं पाता था कि आखिर ये कौन है जो मुझे बार बार मैसेज करके ये कहता है कि अपनी माँ को बचा लो, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। मेरी माँ की कमर की हड्डी टूट गई थी। मेरी पत्नी मेरी माँ की कोई सेवा नहीं करती थी, इसलिए मैंने अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ का बहुत ख्याल रखती थी। मेरी माँ की सेहत अब धीरे धीरे अच्छी होने लगी थी। एक दिन मैंने अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ की कमर की मसाज करते हुए देखा तो मेरा दिल फट गया, क्योंकि वह तो मेरी माँ को। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। मेरे पापा ने मुझे बहुत ही मुसीबत और मुश्किलों से पाला था। माँ बाप ने मेरे लिए दिन रात मेहनत की थी, मुझे इसके काबिल बनाया था कि मैं अब अपने माँ बाप को संभाल सकूं। एक दिन पापा गांव में अपने दोस्त से मिलने गए थे। पापा के दोस्त बहुत बीमार थे। पापा के दोस्त बच ना सके और पापा के दोस्त की मौत हो गई। और फिर जब पापा वापस आए तो उनके साथ एक जवान और मेरी ही हम उम्र लड़की थी। पापा ने कहा ये उनके स्वर्गीय दोस्त की बेटी है और वह उसकी शादी मेरे साथ करेंगे। मैं अपने पापा को बहुत समझाया, पापा से बहुत गुस्सा भी हुआ। लेकिन अपने पापा से प्यार भी बहुत करता था। मैंने अपने पापा से बहुत मना किया कि मैं किसी भी अनजान लड़की से शादी नहीं कर सकता। मुझे नहीं पता है लड़की किस नेचर की होगी, मैं इसके साथ भला पूरी ज़िंदगी कैसे गुजार सकता हूँ। लेकिन पापा ने मुझे मजबूर कर दिया और मेरी शादी रवीना के साथ करा दी। उन्हीं दिनों मेरे पापा भी बहुत बीमार हो गए और उनकी भी मौत हो गई। पापा की मौत के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली, क्योंकि मेरी पहली पत्नी को जो मैं समझता था वह बिल्कुल नहीं निकली थी। वह तो बहुत ही जाहिल और गंवार थी। मुझे उससे नफ़रत महसूस होने लगी थी। मैं अपनी पत्नी से नफ़रत ज़रूर करता था, लेकिन फिर भी मैं उसका ख्याल रखने लगा, क्योंकि मेरे पापा ने मरने से पहले मुझसे वादा लिया था कि मैं रवीना का ध्यान रखूं। मैं तो पापा के जाने के बाद भी उसका ख्याल रखने लगा था, पर वह किसी लड़के के साथ घर से भाग गई थी, ऐसा मुझे लगता था। पर समय आने पर जो हकीकत मुझे पता चली थी, उसे जानकर मैं शर्मिंदगी के गड्ढे में गिर चुका था। खैर, मैंने दूसरी शादी कर ली। मेरी दूसरी पत्नी पढ़ी लिखी थी और बहुत खूबसूरत भी थी। हम माँ बेटे का बहुत ध्यान रखती थी। मगर मेरी माँ कहती थी कि तेरी दूसरी पत्नी भी अच्छी लड़की नहीं है, पर मैं तो विश्वास नहीं करता था। वह तो बहुत अच्छी थी, मेरा बहुत ध्यान रखती थी, मेरी माँ का भी बहुत सेवा करती थी। एक दिन अपनी दूसरी पत्नी को अपनी माँ के सारे जुल्म करते देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये औरत मेरी माँ के साथ ऐसा भी कर सकती है। मुझे अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। माँ की हालत देखकर मैं ज़मीन पर गिरता चला गया। एक औरत होकर वह दूसरी औरत के साथ इतना जुल्म कैसे कर सकती थी? मुझसे सहन नहीं हुआ और मैं उसी समय उसको तलाक दे दी। मेरी दूसरी पत्नी मुझसे कहने लगी, तुमने मुझे तो छोड़ दिया है, तो अब अपनी चालबाज माँ को भी छोड़ दो, जो तुम्हारी गुनाहगार है। मैंने कहा कि माँ अपनी औलाद के लिए बुरा नहीं सोचती। पर मेरी दूसरी पत्नी कहने लगी, तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक करती है। तुम्हारी पहली पत्नी बहुत ही मासूम और पवित्र थी, पर तुम्हारी माँ को वह पसंद नहीं थी। उसने तुम्हारी माँ की बहुत सेवा की थी, मगर उस पर तुम्हारी माँ का जुल्म बढ़ता ही चला गया। तुम्हारी माँ चाहती थी कि उसकी बहू लाखों का दहेज लेकर आए, और वह लड़की तो गरीब थी, सिवाय मोहब्बत और वफा के अपने साथ कुछ भी न ला सकी थी। फिर जब उसकी गोद भरने वाली थी तो तुम्हारी माँ ने ही एक लड़के को पैसे देकर उस पर चरित्रहीनता का इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी पहली पत्नी कहती रही कि मैं एकदम पवित्र हूँ, पर तुमने उसका विश्वास नहीं किया और उसको धक्के देकर घर से निकाल दिया। तुम्हारी औलाद इस दुनिया में आने से पहले ही ख़त्म हो गई। आखिर क्या दोष था उसका? वह तो बेकसूर थी, जिसे सिर्फ अपने पति के लिए अपनी सास का हर जुल्म सहन किया था। वह तो बहुत कोशिश करती थी कि इस घर के लोगों के दिलों में जगह बना सके, पर हर बार उसको जलील कर दिया जाता था, हर बार उसको ठुकरा दिया जाता था। वह अनाथ लड़की जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, वह तो तुम लोगों की दया पर थी। वह तुम्हारी माँ के पाँव पड़ती रही, पर ये एक औरत होकर दूसरी औरत पर जुल्म करती रही और इसकी हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी ज़िंदगी से निकाल दिया। तुम सोच रहे होंगे मुझे ये सब कैसे पता है। मेरे चाचा की बेटी तुम्हारी पहली पत्नी की सहेली है, और फिर उसके बाद तुमने मुझसे शादी कर ली। पर शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ तो मुझे भी नींद की दवाइयाँ देती हैं। उनको डर है कि कहीं उनका इकलौता बेटा उनसे छिन ना जाए, और अगर औलाद पैदा हो गई
तो कहीं तुम उनसे दूर ना हो जाओ। मैंने बहुत कहा कि माँ, वह बेटा आपका ही है, आपका ही रहेगा, पर एक पत्नी का भी तो उसके पति पर कुछ हक होता है ना। पहले भी आप अपने बेटे का घर उजाड़ चुकी हैं, अब और आगे कुछ मत करें। पर तुम्हारी माँ नहीं मानी, उल्टा मेरे साथ भी वही सब कुछ करने लगी जो तुम्हारी पहली पत्नी के साथ कर चुकी थी। उनकी कमर की हड्डी टूट गई है ना, वह कभी भी अब ठीक नहीं हो सकती, और ना ही ये कभी दोबारा से अपने पैरों पर चल सकती हैं। मैंने जानबूझकर तुम्हारी माँ को सीढ़ियों से गिराया था ताकि उनको ये एहसास हो कि किसी पर जुल्म कैसे किया जाता है। पर तुम भी अपनी माँ के बेटे हो, जिसे सच्चाई नहीं जाननी, उल्टा मुझे दोषी साबित कर दिया और एक पल में मुझे तलाक देकर घर से निकालने की अनुमति दे दी। मुझे नफरत है तुमसे और तुम्हारी माँ से। ये सब कहने के बाद मेरी दूसरी पत्नी मुझे छोड़कर चली गई, तो मुझे आज रवीना यानी अपनी पहली पत्नी का ख्याल आ रहा था। उसकी मासूम सी शक्ल याद आ रही थी, जो मेरी माँ के इतने जुल्म सहती रही, फिर भी ज़बान पर शिकवा नहीं लाई थी और न कभी मेरी माँ को नुकसान पहुँचाया था। वह हर बार यही कहती रही कि मेरे लिए तो रिश्ते ज़्यादा ज़रूरी हैं। मैं बचपन से ही अकेलापन सहा है। मेरा कोई भी सगा संबंधी मेरे आसपास नहीं था। वह मेरे पापा के स्वर्गीय दोस्त की निशानी थी और मैं अपने आप से किए गए वादे को भी निभा न सका। मुझे उस दिन से अपने पापा की बात याद आ रही थी। उन्होंने मुझसे कहा था, एक वफादार और मोहब्बत करने वाली पत्नी किस्मत वालों को ही मिलती है। और तभी मेरे दिमाग में अनजान नंबर से आने वाले मैसेज का ख्याल आया। यह अनजान नंबर से मुझे हमेशा मैसेज आता रहता था कि अपनी माँ को बचा लो, तुम्हारी माँ की जान खतरे में है। पहले मैं इस अनजान नंबर को इग्नोर कर देता था, लेकिन आज ये अनजान नंबर मेरी आंखों के सामने घूमने लगा। वे कौन है जिसे मेरे बारे में सब पता है और मैं उसे इग्नोर करता रहा हूँ। मैं इस नंबर पर कॉल करने लगा, पर किसी ने कॉल नहीं उठाया। कई दिन ऐसे गुजर गए और एक दिन जब मैं अपनी माँ के पास जाकर बैठा तो वह भी मुझे आंखों में आंसू भरकर देखती रही और मुझसे बात करने की कोशिश करती रही। पर मैं क्या बात करता, फिर भी मैं उनका ख्याल रखता रहा। और फिर एक दिन मेरी माँ ने आखिरी बार मुझसे बात की थी। उनके टूटे फूटे शब्द मुझे बहुत मुश्किल से समझ आ रहे थे। मेरी माँ कह रही थी, अगर कभी रवीना मिल जाए तो उससे कहना कि मुझे माफ़ कर दे। मैंने उस मासूम बच्ची के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है और उसकी सज़ा मुझे मिल चुकी है। मैं बहक गई थी। मुझे लगा था कि लोग क्या कहेंगे कि यह गरीब घर की बेटी को बहू बनाकर ले आई है और दहेज में कुछ भी नहीं मिला है। अब मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ, पर रवीना मेरे पास नहीं है। न जाने वे कहाँ होगी, जिंदा भी है या नहीं। मेरी माँ उसके बाद रोने लगी थी और फिर एक हिचकी के बाद वह दोबारा कभी भी बोल ना सकी। मेरी माँ मेरे पास अब नहीं रही थी। मेरी माँ के अलावा कोई भी नहीं था और अब वह भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। मैं अपनी माँ से बहुत सारी बातें करना चाहता था। मैं उनको बताना चाहता था कि उनका बेटा बहुत थक चुका है, पर मेरी माँ मुझे हमेशा के लिए छोड़कर दूर चली गई थी। मैं रो रहा था, मेरा दोस्त मुझे चुप करवा रहा था। तभी मेरी नज़र उस दुकान पर पड़ी जिस हकीम से मेरी दूसरी पत्नी मेरी माँ की कमर के लिए लाल तेल मंगवाती थी। यह हकीम एक अस्पताल में कोई छोटा मोटा डॉक्टर भी था। अस्पताल से छुट्टी के बाद अपनी दुकान पर जड़ी बूटियों का तेल भी बेचता था। मैं उसकी दुकान पर गया और पता किया तो वह पता चला कि वह हकीम बीमार है और अपने घर पर है। मैं उसके घर का पता करता हुआ वहाँ चला गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो एक बच्चे ने दरवाज़ा खोला और बिना कुछ कहे अंदर चला गया। फिर वह हकीम साहब बाहर आए। वह पहले से ही काफ़ी कमज़ोर लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, बेटा खैरियत, क्या कोई बीमारी है? मैंने कहा कि मैं आपसे लाल तेल लेकर जाता था और उसी दौरान मुझे मैसेज आता था कि तुम अपनी माँ के साथ गलत कर रहे हो। आप भी मुझे तेल दे देते थे। इस तेल में ऐसा क्या था और आपके अलावा किसको पता था कि ये तेल जानलेवा है? ये लाल तेल नहीं बल्कि ऐसी जड़ी बूटी थी कि जिससे मेरी माँ दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। तब वह हकीम कुछ घबरा गए। मैंने कहा, मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूँ, वरना आपने जो मेरी पत्नी के साथ मिलकर किया है, मैं यहाँ पर पुलिस केस कर सकता हूँ। तब हकीम ने कहा कि मैं ये सब कुछ पैसे की खातिर कर रहा था। तुम्हारी पत्नी तुम्हारी माँ की दुश्मन थी। मेरी 3 बेटियां हैं। मुझे तुम्हारे फ़ोन पर आए मैसेज के बारे में कुछ नहीं पता कि वे मैसेज तुम्हें कौन करता था। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि तुम्हारी दूसरी पत्नी ने मुझे पैसों का लालच दिया था और वह तेल मुझसे बनवा कर ले जाती थी। वह तुम्हारी माँ का मेरे हॉस्पिटल में भी लेकर आई थी। उसने मुझे पैसे दिए थे और कहा था कि उस बुढ़िया का इलाज नहीं करना है, बल्कि रिपोर्ट बनानी है कि इसकी कमर की हड्डी कभी ठीक नहीं हो सकती।
मैंने ऐसा ही किया था। उसकी बेटियों के जुड़े हुए हाथ देखकर मैं बिना कुछ कहे वापस लौट आया था। मुझे आज भी वह दिन याद है जब मेरी पत्नी मुझसे माफ़ियाँ मांग रही थी। मेरी बीमार माँ के पाँव पड़ रही थी। इसी घर में रहने की भीख मांग रही थी, मगर मैंने उसकी एक ना सुनी थी। और फिर मुझे अपनी दूसरी पत्नी का ख्याल आया, जो मुझसे तेल मंगवाकर मेरी माँ के कमरे में जाती और फिर मुझसे कहती, बिना अनुमति के कमरे में ना आना। और जब एक दिन मैंने अचानक कमरे में जाकर देखा, तो वही तेल मेरी माँ को ज़बरदस्ती पिला रही थी और उनको बालों से पकड़कर थप्पड़ मार रही थी। मेरी माँ रो रही थी, पर उसे बिल्कुल तरस नहीं आ रहा था। इसी वजह से उस रात मैंने उसे तलाक दी थी और धक्के देकर उसे घर से निकाल दिया था, और वह भी अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। मेरी ज़िंदगी में 3 औरतें थीं, एक मेरी माँ और दोनों मेरी पत्नियाँ। सबके ही नेचर अलग अलग थे। पहली पत्नी को देखो तो हर औरत मासूम और बेगुनाह लगती, और जब दूसरी पत्नी को देखा तो लगता औरत से ज़्यादा मक्कार कोई हो ही नहीं सकता। और सबसे ज़्यादा भरोसा और प्यार तो मैंने अपनी माँ से करता था। उन्होंने भी मुझे धोखा दिया। जो कुछ उन्होंने किया उन्हें नहीं करना चाहिए था। मैं कितना बदनसीब था। फिर पता नहीं मेरे दिल को क्या हुआ, एक दिन मंदिर के सामने भिखारियों की लाइन देखकर ध्यान आया कि कहीं मेरी रवीना भी इसी तरह भीख मांगकर पेट न पालती हो। अब मैं रोज़ भिखारियों को खाना खिलाने लगा। मुझे कहीं पर भी कोई गरीब मिल जाता तो मैं उसे खाना ज़रूर खिलाता। ऐसा करके मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता था। मेरे दिल को बहुत बेचैनी रहती थी, इसलिए मैं ऊपर वाले से दुआ मांगता था कि मेरे दिल को चैन दे दे। एक बोझ था मेरे दिल पर, एक थकान थी जो मुझे अंदर तक घायल कर रही थी। मैं ज़िंदगी को घसीट रहा था और ज़िंदगी मुझे घसीट रही थी। न मेरा मन कहीं लगता था, न मुझे कुछ अच्छा लगता था। ऐसा लगता था कि जैसे मेरी ज़िंदगी भी मुझसे परेशान है, मुझे बोझ समझ रही है। और फिर 3 साल बाद मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई। जब एक दिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब हुई थी, तो मेरा दोस्त मुझे अस्पताल लेकर गया था। वहाँ पर मुझे रवीना मिली थी। वह एक अस्पताल में नर्स के तौर पर काम कर रही थी। मैंने उसे देखा और मैं उसे देखे ही जा रहा था। जिस लड़की को देखकर मुझे लगता था कि वह कभी किसी के सामने खड़े होकर बात ना कर सकेगी, वह आज मेरे सामने खड़ी थी, एक नर्स के रूप में। उसके चेहरे पर मुझे देखकर कोई खुशी की लहर नहीं आई थी। उसे खुशी होती भी तो कैसे? मैंने कभी उसको उसकी जगह दी ही कब थी? हमेशा जूते की नोक पर रखा था। मुझे तो उसका घर में होना बर्दाश्त ही नहीं होता था। मुझे लगता था कहीं वह गाँव की अनपढ़ जाहिल गंवार लड़की, कहाँ मैं शहर का पढ़ा लिखा आदमी, जिसके लिए लड़कियों की लाइन लगी रहती है। मुझे शहरी लड़कियां पसंद थी, और जब रवीना से मेरी शादी हुई थी तो हर समय घबराए घबराई रहती थी और हर काम को ख़राब कर देती थी। मुझे लगता था ये मोटे दिमाग की है। मैं समझ ही न सका कि उससे एक दोस्त की, एक हमदर्द की ज़रूरत थी, जो उसे बताए, उसे समझाए कि ससुराल में कैसे चलना है। उस बेचारी को तो माँ भी नहीं थी जो उसे कुछ बताती और सिखाती, और मेरी माँ तो उसके साथ दुश्मनों जैसा व्यवहार करती थी। मेरी तरफ से भी रवीना को कोई उम्मीद नहीं थी। हर तरफ उसको अंधेरा ही अंधेरा था। उन हालात में बेचारी क्या करती? मैं भी उसके ऊपर किए गए जुल्म का भागीदार था। मैं उसका जालिम पति बन चुका था, जिसने न कभी उसे समझा और न कभी उसका साथ दिया। आज इतने सालों बाद वह कितने कॉन्फिडेंस से मेरे सामने खड़ी थी और मुझे ड्रिप लगा रही थी। मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन अब मैं बेहोशी में जा चुका था। ऐसा लगा कि जैसे अब कभी मैं इस नींद से जाग न सकूंगा, और रवीना मेरी पत्नी हमेशा हमेशा के लिए कहीं गुम हो जाएगी। रात का न जाने कौन सा समय था जब मैं नींद से जागा। मेरा दोस्त अभी तक मेरे पास था। वह मेरा अकेला ऐसा दोस्त था जिसने हमेशा मेरा साथ दिया था, और उसी ने मुझे बताया कि जिस नंबर से तुम्हें मैसेज आते थे वह तुम्हारी पत्नी रवीना का ही नंबर था। वह नंबर तुम्हारे मरे हुए ससुर के नाम पर है, और अस्पताल में रवीना अब काम करती है। और जिस जिस डॉक्टर के पास तुम्हारी दूसरी पत्नी तुम्हारी माँ को चेकअप के लिए लेकर जाती थी, रवीना भी वहीं अस्पताल में होती थी। और एक दिन उसे पता चल गया कि डॉक्टर भी तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ मिला हुआ है। जब रवीना को ये पता चला तो वह अक्सर तुम्हें मैसेज करने लगी कि अपनी माँ की जान बचाओ। वह मैसेज इसलिए करती थी ताकि तुम्हारी अकल पर पड़ी पट्टी खुले। क्या तुम जानते हो मुझे ये सब कैसे पता चला? हाँ बताओ, तुम्हें ये सब कैसे पता है? मैंने अपने दोस्त से पूछा। तो दोस्त ने मुझे बताया कि जिस दिन पहली बार तुम्हें ये मैसेज आया था और तुमने मुझे वह नंबर दिखाया था, उसी दिन से मैंने नंबर की जानकारी निकालने में लग गया था। क्योंकि ये छोटी बात नहीं थी, किसी अनजाने नंबर से मैसेज आना या कॉल आना कि तुम्हारी माँ की जान को ख़तरा है। इसलिए मैंने इस बात को अनदेखा ना करते हुए अपनी ही तरीके से इस नंबर की जाँच पड़ताल शुरू कर दी, और एक दिन मुझे उसकी ID पता चल गई।
और ये भी पता चल गया कि ये नंबर तुम्हारी पत्नी के पिताजी के नाम पर है। अब ज़ाहिर सी बात है कि ये मैसेज तुम्हारी पत्नी ही कर रही थी। मेरा दोस्त मुस्कुराते हुए मुझे ये सब कह रहा था। तो मैं अपने दोस्त से पूछा कि फिर तुमने मुझे ये सब कुछ बताया क्यों नहीं? तो दोस्त ने कहा क्योंकि तुम्हें अब अपने किए पर शर्मिंदगी थी और वही एहसास और शर्मिंदगी तुम्हें चैन नहीं लेने दे रहा था। इसलिए तुम अपनी पत्नी को ढूंढ रहे थे क्योंकि तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी थी। पर इतने समय के बाद वह तुम्हारे सामने आई क्योंकि अब तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो। मैं अपने दोस्त की बात सुनकर हैरान था, जो मुझे इतना समझता था। ये सच था कि मैं जब भी रवीना को सोचता बस एक ही दुआ करता कि मैं उससे माफ़ी मांग सकूं। पर जब से मैं ये दुआ मांगने लगा था, मुझे अपनी पत्नी से मोहब्बत होने लगी थी। मुझे एक बार वह मिल जाए तो कभी उसको धोखा न दूंगा। तब से कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जिससे मैं अपनी पत्नी तक पहुंच गया था। अगले दिन सुबह रवीना मेरा बुखार चेक करने के लिए आई। उसके हाथ में मेरी फ़ाइल थी। वह मेरा हाल चाल जानकर फ़ाइल में लिख रही थी। उसने जैसे ही मेरे माथे पर हाथ लगाया, मेरी आंखों में आंसू आ गए। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं आ रहे थे, ना खुशी के, ना गुस्से के, ना दुख के। मैं उसकी तरफ देखे जा रहा था। हालांकि वह मेरी आंखों की तपिश महसूस कर रही थी, पर फिर भी उसने मुझे ऐसा बर्ताव किया जैसे एक नर्स अपने मरीज़ के साथ करती है। फिर मैं उससे बोला, रवीना, जो कुछ भी हुआ है वह माफ़ी के काबिल तो नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। वह खामोशी के साथ अपने काम में लगी रही और फिर वहाँ से चलकर दूसरे मरीज़ के पास चली गई। थोड़ी देर बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करके अपने पास बुलाया और उससे बोला कि मैं रवीना को कैसे मनाऊं। मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि मेरी ज़बान से शब्द निकलने को तैयार ही नहीं है। तुम ही कुछ करो यार, जिससे मेरा घर फिर से बस सके। मैं रवीना को अपने घर ले जाना चाहता हूँ। मेरे वफ़ादार दोस्त ने कहा, तू घबरा नहीं, मैं रवीना से बात करके देखता हूँ। दोपहर लंच टाइम पर मेरे दोस्त ने रवीना से बात की। तब जाकर रवीना मुझसे बात करने को तैयार हुई। वह मेरी बेड के पास आकर मेरे पैरों की तरफ मेरे बिस्तर पर ही बैठ गई और बोली, अब आपकी तबीयत ठीक है, कल आपको छुट्टी मिल जाएगी। तो मैं बोला कि नहीं नहीं, मुझे छुट्टी नहीं चाहिए, मुझे तो बस अब यहीं रहना है तुम्हारे पास। फिर मैंने उससे कहा, रवीना, मैं तुमसे फिर से माफ़ी मांगता हूँ। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ। सच में माँ इस दुनिया में नहीं है। तब रवीना ने कहा, मुझे पता है, मैं सब कुछ जानती हूँ। जो कुछ भी हुआ वह बुरा हुआ। इंसान को हमेशा दूसरे पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए कि अपनी अकल से काम लेना ही बंद कर दे, भले ही वह उसकी माँ क्यों ना हो। बस उसने इतना ही कहा और फिर बोली, मुझे अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। इतना कहकर वह वहाँ से जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और कहा, रवीना, क्या हम अपना घर दोबारा नहीं बसा सकते? तब उसने आंखों में आंसू भरकर मेरी तरफ देखा तो मैं फिर से बोल पड़ा, हाँ रवीना, जो हुआ उसके लिए माफ़ी। आगे से ऐसी कोई गलती अब नहीं होगी। मुझे एक बार मौका देकर तो देखो। और फिर रवीना मेरे साथ घर चलने के लिए मान गई। मैं बिस्तर पर लेटे लेटे सोच रहा था कि भगवान के खेल भी निराले हैं। मुझे अपने भगवान पर बहुत प्यार आ रहा था, जिसने पहले सब कुछ मुझे दिया और मैं उसकी कदर न कर सका, और फिर भगवान ने मुझसे वह सब वापस ले लिया और फिर मुझे बड़ी आजमाइश में डाला और मैं उन आजमाइशों में पास हुआ। लोगों ने मुझे ठुकरा दिया और भगवान ने मुझे अपने पास कर लिया। भगवान ने मेरा ट्रांसफ़र इसी शहर में करवा दिया जहाँ रवीना रहती थी। और फिर मैं अचानक से बीमार हुआ और इतना बीमार हुआ कि मुझे अस्पताल आना पड़ा, जहाँ मेरी पत्नी रवीना काम करती थी। मैं तो खुद को बेबस महसूस कर रहा था, पर मैं कहाँ जानता था कि मेरा भगवान तो मेरे लिए रास्ते खोल रहा है ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुँच जाऊँ। मैं हर बार गिरता रहा, टूटता रहा, पर अपने भगवान से दूर ना हुआ था। मैंने सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया था, अपने भगवान को अपना लिया था। और जब भगवान को अपना लिया जाता है तो उसकी खातिर वह सब कुछ छोड़ दिया जाता है, हर वह काम जो भगवान को नापसंद हो। तो हमारा भगवान भी हमारी पसंदीदा चीज़ लौटा देता है, चाहे वह कोई इंसान ही क्यों ना हो। जब मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगी और उसे घर लेकर आया तो उसने मुझे माफ़ कर दिया और एक बार फिर मैं भगवान का धन्यवाद करने लगा, जिसने मुझे इतनी कृपा की थी कि मुझे दोबारा से टूटने से बचा लिया था। मैं अपनी पत्नी का धन्यवाद करने लगा कि जिसने मेरी माँ को और मुझे माफ़ कर दिया और कभी मुझसे शिकवा नहीं किया। मैं उसके साथ कभी अच्छा नहीं किया था। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। आज मेरे 2 बच्चे हैं। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश रहता हूँ
और मैं अपने बच्चों की ऐसी परवरिश की है कि वह कभी दूसरों के साथ गलत ना करें। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जिसे एक ऐसी पत्नी मिली जो हमेशा अपने पति के साथ वफ़ादार रही, जिसके दिल में कभी पाप नहीं था। ये थी हमारी आज की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।